क्या हाल है भाई आज तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं सड़क में कैसे व्लॉग कर रहा हूँ। तो आज जो है मेरा चीट डे। आज मैं जाने वाला हूँ मैकडी। मैं आज दबाऊंगा बढ़िया डबल पैटी लैम्ब बर्गर और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं एक न्यू जिम भी ट्राई करने वाला हूँ। यानी आज दो मस्त चीज़ें होने वाली हैं। एक तो मैं बर्गर खाऊंगा इतने दिनों बाद, कुछ बाहर का खा रहा हूँ। एक स्ट्रिक्ट डाइट में था अभी मैं बहुत दिनों से, और मैं तुमको रीज़न भी बताऊंगा कि मैं बाहर का खा क्यों रहा हूँ। बाकी न्यू जिम भी मुझे ट्राई करना है। मैंने तुम लोग को बताया था कि मेरे को न्यू जिम इसलिए ट्राई करना है क्योंकि जो मेरा करंट जिम है वो बेसमेंट में है, तो वहाँ नेचुरल लाइट बिल्कुल नहीं आती है और धीरे धीरे मेरी फिजिक श्रेडेड हो रही है। तो मुझे नेचुरल लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मेरी बॉडी बहुत अच्छी दिखे। तो देखो मैकडी आ ही गया है, बस कार पार्किंग की जगह नहीं थी इसलिए कार में पीछे लगा के आया हूँ। ये रहा मैकडी। एंड इतने टाइम भीड़ तो होगी नहीं, ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर मैं अंदर व्लॉग करूँगा तो सब घूरेंगे मुझे, तो घूरने दो भाई, अपन तो पैसे कमाएंगे इस चीज़ से। तो भाई मैंने ऑर्डर दे दिया है और ना मैंने पूरी 5 मिनट की क्लिप बनाई थी ऑर्डर देते हुए, पूरी बातचीत की स्टाफ से कि लैम्ब बर्गर यहाँ है या नहीं है। वो सब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। कोई नहीं, मैं काम रहता हूँ, काम ही रहना पड़ेगा क्योंकि भाई को भी पता नहीं था रिकॉर्ड करते कैसे, और मैंने भी नहीं बताया, मेरी भी गलती थी। तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि मैंने एक चिकन डबल पैटी बर्गर ऑर्डर किया है और फ्राइज़ ऑर्डर किया है। उसके साथ मैं आइस टी भी ऑर्डर करने वाला था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा शुगर थी तो वो मैंने ऑर्डर नहीं किया है। फ्राइज़ भी नॉर्मल है और चिकन डबल पैटी चीज़ बर्गर है एक नॉर्मल। मेरे दिमाग में थोड़ी चीज़ें चल रही हैं कि जो मैंने इतनी सारी अभी बकचोदी की है, इधर इतना इनका दिमाग खाया है स्टाफ का और ऑर्डर किया है पूरा स्क्रीन में, वो सब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। कोई बात नहीं भाई, ब्लॉग की स्टार्टिंग बहुत बुरी हुई है, देखते हैं आगे का ब्लॉग कैसे जाता है। और हम जब नए जिम में जा रहे हैं वो वहाँ तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड करने वाला हूँ, वहाँ कुछ फकअप नहीं कर सकते हैं। बाकी आज बहुत कम भीड़ है और जिसने मेरी वीडियो नहीं बनाई वो ये बैठा है, ये इसको जितनी प्यार बरसाओ इसको। तो भाई मैं चीट मील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मेरा मेटाबॉलिज्म चेक करना है बिफोर स्टार्टिंग एन एग्रेसिव कट, क्योंकि अब एग्रेसिव कट स्टार्ट होने वाला है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई 100 डेज से भी कम बचे हैं ICN को और मैं अभी चीट कर रहा हूँ, तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है भाई। यानी आज मेरा 50% ऑफ कार्ब्स का डे था, मैंने 50% ऑफ कार्ब्स खाए हैं और ये एक प्रोसेस का पार्ट रहता है कि हम चीट कर सकते हैं एक 20 या 30 दिन की स्ट्रिक्ट डाइटिंग के बाद। और मैं तो स्ट्रिक्ट डाइट में बहुत दिनों से हूँ, तो आज मैं चीट कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। बाकी अब बर्गर आता है, मैं तुमको वो दिखाता हूँ। तो भाई आ गया है, ये है बर्गर और ये है फ्राइज़। बहुत दिन बाद खा रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बाद जो मेरे को पंप आएगा ना नए जिम में, और मुझे लाइटिंग भी चेक करनी है। पंप के बाद पूरी लाइटिंग चेक कर लूँगा कि दिखता कैसा है पंप, अच्छी लाइट की। बहुत टाइम हो गया मैंने अपनी नेचुरल लाइट में फिजिक देखी नहीं है विद पंप। विदाउट पंप तो देखी है घर पे। शुरू करते हैं भाई। बहुत गर्म है यार, गिरा जा रहा है, गिरा जा रहा है, गिरा जा रहा है, गिरता जा रहा है। बढ़िया है भाई, मज़ा आ गया। अब मैं ये खा के मिलता हूँ तुमसे। भाई जिम से अच्छी लाइटिंग तो मैकडी की है। ये देखो, हुडी उतार के पोजिंग करने लगूँ क्या? अब हुडी उतरेगी सीधे नए जिम में भाई। लेट्स गो। भाई अचानक से ना मुंबई में बहुत तेज़ गर्मी हो गई है और मैं एक तो आज हुडी पहन के आया हूँ, मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है बर्गर खाने के बाद। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ कभी भी बारिश होने लगती है और मैं बारिश का वेट कर रहा हूँ, जल्दी बारिश हो जाए क्योंकि आज हम कार में हैं तो बारिश हो जाएगी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार हम दोनों नए जिम जाने वाले थे पर हम लोग तब बाइक में थे और हमारा जाने का प्लान बीच रास्ते में ही कैंसिल हो गया था ड्यू टू सम रीजंस, वो हम शेयर नहीं करेंगे। मुझे जिम पहुंचने में 34 मिनट्स लग गए और पार्किंग ढूंढने में पूरे के पूरे 7 मिनट लगे। 7 मिनट से भी ज़्यादा लग गए होंगे। एक पूरा राउंड मारा, एक और बार, एक बार हम लोग एक राउंड मार चुके थे, मतलब जिम पहुंच गए थे, उसके बाद एक और फिर से राउंड मारा, तब जाके पार्किंग मिली है। बाकी एरिया तो बहुत अच्छा है। ये सानपाड़ा में है जिम, टंगस्टन नाम है इसका। एरिया तो काफ़ी अच्छा है और ये जो मेरे सामने बिल्डिंग है वो भी काफ़ी सही लग रही है। देखो इस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, काफ़ी विंटेज है। तो अब जाके देखता हूँ कि कैसा क्या है फीस स्ट्रक्चर वगैरह। वैसे तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे डेमो लेना है वरना वो लोग चार्ज करेंगे मुझसे एक दिन का। मैं बोलूँगा कि मुझे जिम मेम्बरशिप लेनी है और ट्रायल लेना है आज, तो वो चार्ज नहीं करेंगे शायद। एंड एक और चीज़, अगर मैं ये गिम्बल दिखाऊंगा, कैमरा दिखाऊंगा, फिर तो पक्का चार्ज कर लेंगे। इसलिए जल्दी से मैं इसको अपने बैग में रख लेता हूँ ताकि मुझे जो 1 डे पास है उनका ना लेना पड़े और मैं वर्कआउट कर पाऊँ और डिसाइड कर पाऊँ कि ये जिम मुझे ज्वाइन करना है या नहीं। भाई जिम में बात वगैरह तो कर ली है, 1 डे का 500 कुछ ले रहे हैं, देखते हैं। जिम तो मुझे अच्छा लगा, नेचुरल लाइट आ रही है इधर, प्लस ये अलाउ भी कर रहे हैं कि हम शर्टलेस हो सकते हैं। प्लस जो इस जिम की HOD है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका मुझे कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि आप हमारा ब्रांड प्रमोट कर सकते हो क्या, बट आई सेड नो बिकॉज मैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में हूँ अदर ब्रांड के साथ। तो यहाँ के स्टाफ ने उनसे बात की तो उनको लगा कि मैं किसी और ब्रांड का शूट करने आया हूँ इस जिम में, तो ये कन्फ्यूजन हो गया था उनको। बट मैंने क्लैरिफाई किया कि नहीं, मैं अपना खुद का शूट करने आई, तो तब वो जाके अलाउ कर रहे हैं। बाकी वर्कआउट करके देखते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है, इसलिए मैं सोचा था कि मैं 2 बजे आ जाऊँगा इधर, बट देखो टाइम हो गया है 4:06। अब इतने टाइम मैं शूट कैसे करूँ मैं यही फिगर आउट कर रहा हूँ क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा
ज़्यादा है, लेकिन नेचुरल लाइट बहुत अच्छी आ रही है इस जिम में। भाई पीक आवर पे आया हूँ तो यहाँ बहुत तेज सॉन्ग्स बज रहे हैं और मैंने अपना कैमरा इसलिए नहीं निकाला, ये मैं DJI से शूट कर रहा हूँ क्योंकि जो कैमरे की वायर होती है मैं वो भूल गया हूँ, तो अब मुझे इसी से शूट करना पड़ेगा। और यहाँ बहुत तेज गंगनम स्टाइल बज रहा है, जो पुराना गाना वायरल था वो बज रहा है। तो पहली एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं चेस्ट फ्लाइज। ये मशीन मैंने पहली बार ट्राई करने वाला हूँ मैं, देखते हैं कैसा क्या होता है। स्ट्रेच तो बढ़िया हो रहा है। भाई एक बार तुम क्राउड देखो यहाँ का, कितनी भीड़ है भाई, कितनी ज़्यादा भीड़ है। इसमें मैं रील का कंटेंट शूट कर रहा हूँ, रील बन जाएगी इस पे। और मेरे को मारना था इंक्लाइन डंबल प्रेस, लेकिन मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है। प्लस यहाँ इंक्लाइन जो मशीन प्रेस मैं मारता हूँ पुराने जिम में, वो इस जिम में नहीं है, इसलिए ये वाली मशीन कर रहा हूँ मैं। ये वाली मशीन करूँगा, इसके 3 सेट करूँगा। एंड टू बी ऑनेस्ट ये मशीन बहुत तगड़ी है, मेरी चेस्ट देखो पूरी पंप हो गई है। तो भाई मैं इसी नेचुरल लाइट की बात कर रहा था। अब देखो मैं इस कैमरे में रील बना रहा हूँ, वो परफेक्ट आएगी बिकॉज नेचुरल लाइट पीछे से आ रही है, वहाँ से भी नेचुरल लाइट आ रही है। एंड जो प्रीवियस जिम था वो पूरा बेसमेंट में था, तो फिजिक जो है इतनी अच्छी दिखती नहीं थी तब, क्योंकि बेसमेंट में डाउन लाइटिंग होती है और डाउन लाइटिंग में उनकी फिजिक अच्छी दिखती है। नो ऑफेंस जिनकी फिजिक कम रहती है, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टिल डाउन लाइटिंग में मुझे मज़ा नहीं आता है फिजिक शोकेस करने में, मैं थोड़ी पोजिंग करता हूँ। भाई पोजिंग करके पूरा गीला हो गया हूँ। अब ना चेस्ट की मुझे एक और एक्सरसाइज करनी थी, तो अब हम बैक स्टार्ट कर रहे हैं। बैक की 4 एक्सरसाइज कर लेंगे। ये वाली मशीन मेरे पुराने जिम में नहीं थी, तो मैं इसको ट्राई करूँगा। लेट्स गो। काफ़ी बढ़िया मशीन है भाई, मज़ा आ गया। अब मेरे को क्या है, सर्वाइकल इंजरी है, तो मुझे ये मशीन बहुत ज़्यादा सही लगती है। अगर मैं नॉर्मल जो लेट पुल डाउन है वो करता हूँ तो मेरी पूरी स्पाइन में पेन आता है, तो ये मशीन बहुत सही है। तो भाई अभी मुझे कोई तो जानने वाला मिला था जिम में, हम लोग ने 15 मिनट बात की कि भाई हाईरॉक्स में कम्पीट कर रहा है। जो मेरे को मिला था वो बता रहा था, बट मेरा कैमरा मैंने फिर से वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं की। कोई नहीं भाई, अच्छी बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा कि कोई तो जानता है। मतलब जानते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अप्रोच बहुत कम लोग करते हैं, एंड उसने मुझे अप्रोच किया तो बहुत अच्छा लगा यार। अब ये सेकंड एक्सरसाइज है बैक की, ये वाली मशीन भी चेक करते हैं कैसी है। लेट्स गो। बहुत कम वेट लगाया मैंने। तो भाई मैंने फिर से पोजिंग की है। एक्चुअली जब मैं पहले आया था तो सनलाइट बिल्कुल नहीं आ रही थी, नाउ सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिजिक और अच्छी दिख रही थी। बस मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। बैक की लास्ट एक्सरसाइज करूँगा, फिर घर के लिए निकलूँगा क्योंकि आधे घंटे दूर है घर। हाँ बहुत थक गया हूँ भाई, पूरा बर्गर वसूल कर लिया। अभी मेरे को कार्डियो भी करना है 20 मिनट। बैक की लास्ट एक्सरसाइज कर रहा हूँ। भाई 20 मिनट स्टेयर मास्टर भी कर लिया है। तुमको मैं पसीना दिखाता हूँ अपना। ये देखो स्वेट देखो एक बार, इसमें दिख रहा है कि नहीं? दिख तो रहा है। पूरे पसीने से लथपथ हो गया हूँ। मैंने सुबह भी किया था स्टेयर मास्टर, हालत ख़राब हो गई है। अब बस मुझे पोस्ट वर्कआउट मील लेनी है, प्लस पोस्ट वर्कआउट मील लेने के लिए मुझे फिर से 30 मिनट कार चला के घर जाना पड़ेगा, तब मैं पोस्ट वर्कआउट मील खा पाऊंगा। कोई नहीं भाई, इतना तो कर लूँगा। अब मैं डिसीजन बताऊँगा तुमको घर जाके कि मुझे ये जिम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। मुझे बात करनी पड़ेगी ये जिम मैं ज्वाइन करूँ या नहीं, क्योंकि मैं 1 मंथ के लिए ज्वाइन करूँगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में बताऊँगा मैं तुम्हें 1 मंथ के लिए मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी मैं ये डिस्क्लोज नहीं करूँगा। बाकी अब मैं जाके बात करता हूँ कि 1 मंथ का कितना चार्ज करेंगे। 1 मंथ की फ़ीस यहाँ 7000 है, ऑब्वियसली ज़्यादा ही होती है 1 मंथ की फ़ीस, लेकिन मैं बात करूँगा भाई इतनी तो मैं फ़ीस नहीं दूंगा 7000 फॉर 1 मंथ। और वो बोलेंगे 3 मंथ्स का ले लो, 6 मंथ्स का ले लो, लेकिन मैंने बताया कि 1 मंथ के लिए चाहिए, क्योंकि आगे के प्लान्स मेरे कुछ और हैं। तो यही था वो व्लॉग भाई। अगर अगला व्लॉग तो मैं इस जिम में दिख गया, मतलब मैं इस जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, मैंने फ़ीस दे दी है। कैसा लगा ये व्लॉग बताना। सिंपल शॉर्ट व्लॉग होगा। बाय बाय।